गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है अक्षय कुमार और मैं आपको डीसीए के माध्यम से सोशल साइंस लो स्टडीज के कुछ टॉपिक समझा रहा था। आज हम बात करेंगे मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ की। हमने पिछले टॉपिक में बात करी मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ में एटमॉस्फेयर की और लिथोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर की। आज हम बात करेंगे लिथोस्फीयर के कुछ मेजर डोमेन्स की। मेजर डोमेन्स में बात की जाए तो सबसे ज़्यादा डोमेन्स होता है हमारा अर्थ का जो नॉर्मली सबसे ऊपरी हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं क्रस्ट। जो क्रस्ट होता है वो सतह से बना हुआ है, तो वो जिस सतह से बना होता है उस सतह को वो सतह पत्थरों की रहती है और उस पर से उस सतह के ऊपर अलग अलग प्रकार की चीज़ें मौजूद होती है। जिस तरह से हमें सतह पे माउंटेन्स होते हैं, प्लेट्यूज होते हैं, डेजर्ट्स होते हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें मौजूद होती है। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं रॉक्स के बारे में। रॉक्स हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। किस तरह से प्ले करते हैं हमें आपको यूज तो मैंने बताई है। आपको पहले एक और बताता हूँ। रॉक्स जो होते हैं हमारे बिल्डिंग्स में, ब्रिज बनाने में, यहाँ तक कि अनेक प्रकार की छोटी से छोटी एक्टिविटीज़ में भी रॉक्स का यूज किया जाता है। रॉक्स ग्रेजुअली 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सेडिमेंट्री रॉक्स, दूसरा होता है इग्नियस रॉक्स, तीसरा होता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो जो सेडिमेंट्री रॉक्स होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स का मतलब होता है वो पत्थर, वो रॉक्स जो सेडिमेंट से बने, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल से बने होने कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। नेक्स्ट है हमारे इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स का मतलब होता है वो पत्थर जो ज्वालामुखी के लावा के बाद निकलने के बाद सूख के बने हैं। तीसरा होता है मेटामॉर्फिक रॉक, जो मेटामॉर्फिज्म वाली प्रक्रिया से बने हुए रहते हैं। इस प्रकार मतलब जो धूप वगैरह से मेटामॉर्फिक हो जाते हैं उसे रॉक्स मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले हमारे मेजर लैंडफॉर्म्स में से सबसे पहले बात करेंगे माउंटेन्स की। माउंटेन्स आपको बताया है, हमने प्रक्रिया जानते हैं कि माउंटेन्स जो होते हैं वो जिस प्रक्रिया से बनते हैं उस प्रक्रिया का नाम होता है फोल्डिंग। फोल्डिंग का मतलब होता है कि कभी कभार जब है ना अर्थक्वेक आता है, कभी छोटा अर्थक्वेक आता है, कभी बड़ा अर्थक्वेक आता है। जिस प्रकार जब अर्थक्वेक आता है तो क्या होता है, मिट्टी जो रहती है या फिर जो सतह रहती है वो अगर एक साथ आती है तो वो उसके दोनों मिट्टी के करीब आने से या उस सतह के करीब आने से या तो वो वाला जो बीच वाला हिस्सा है या तो वो अंदर जाएगा या बाहर जाएगा। जब बाहर जाएगा तो उसकी सतह जो रहेगी वो अपसाइड डाउन हो जाएगी। अपसाइड डाउन होने से क्या होता है कि वो अपनी जगह बदल देता है। कभी कभार क्या होता है इस तरह की वहाँ पे प्रक्रिया बन जाती है। जो लैंडफॉर्म बना उसी तरह से माउंटेन्स बनते हैं और हम जानते हैं माउंटेन्स को हम पहाड़ी होते हैं। नेक्स्ट, माउंटेन्स कितने प्रकार के होते हैं? माउंटेन्स ग्रेजुअली 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है फोल्ड माउंटेन्स, जो मैंने बताया है फोल्ड माउंटेन्स से। दूसरा होता है ब्लॉक माउंटेन्स, थर्ड होता है वोल्केनिक माउंटेन, फिफ्थ होता है रेसिडुअल माउंटेन्स। जो फोल्ड माउंटेन्स होते हैं वो इसी प्रकार से मैंने प्रक्रिया बताई आपको, वोल्केनिक के द्वारा फोल्ड हो जाते हैं या फिर एक के ऊपर एक जमीन आने से जिससे क्या होता है ऊंचे पर्वत जैसा बन जाता है। नेक्स्ट होता है ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन का मतलब होता है जो हमें दूसरे एक ऐसे बड़े बड़े माउंटेन्स जो आसपास वाले एरिया को ब्लॉक करते हैं, हवा आने से ब्लॉक करते हैं। थर्ड होता है वोल्केनिक माउंटेन। वोल्केनिक माउंटेन यानी ज्वालामुखी वाले माउंटेन्स। जिस प्रकार ज्वालामुखी जो रहती है वो जिस ज्वालामुखी रहती है वो पहाड़नुमाई उसका स्ट्रक्चर होता है, उसी को कहते हैं वोल्केनिक माउंटेन। नेक्स्ट है हमारा रेसिडुअल माउंटेन। रेसिडुअल माउंटेन जो रहते हैं वो भी इसी प्रकार के रहते हैं, पर इनके आसपास के एरिया जो रहते हैं उनके रहने लायक रहते हैं। जैसे कुछ प्रकार के एरिया होते हैं माउंट एवरेस्ट, जहाँ रहने लायक जगह नहीं है, पर ये रेसिडुअल माउंटेन जो इतने ज़्यादा विशाल होने के कारण आसपास उनके रेजिडेंट्स और वह निवास होता है। हम माउंटेन के यूज क्या होते हैं? माउंटेन के यूज जो होते हैं वो ज़्यादा यूज होते हैं, पर माउंटेन के छोटे मोटे यूज जो होते हैं जो भी यूज होते हैं कि माउंटेन जो है हमें कभी कभार बरसात में मदद करता है। बरसात यानी जो हमारा माउंट एवरेस्ट है, जो हमारा बरसात होती है तो जब अरब सागर से और बे ऑफ बंगाल से जो बादल पानी बढ़ जाते हैं तो वो इसी प्रकार हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूवमेंट करते हैं। उनके मूवमेंट करने से क्या होता है इस साइड में जो हमारे नेपाल है वहाँ पे हिमालय रेंज मौजूद है, वो बादलों को इधर जाने से रोकती है। फिर बरसात वहीं पे होके वहीं पे होने से हिमालय से धीरे धीरे सब पूरे देश में नदियाँ फैलती है। और दूसरी चीज़ें माउंटेन जो होते हैं वो दूसरी जड़ी बूटियाँ जैसे कि हमारे मेडिसिन वगैरह वहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्लेशियर की। ग्लेशियर क्या होते हैं? ग्लेशियर होते हैं बर्फ की जमी हुई नदियाँ। यह दो पहाड़ों के बीच में एक नदी होती है, उसे कहा जाता है ग्लेशियर। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये दो पहाड़ियाँ हैं, इसके बीच में छोटी सी नदी आती है, उस नदी को कहा जा सकता है ग्लेशियर। ठीक है, तो ग्लेशियर जो होते हैं, एक तो ग्लेशियर होता है जो मैंने उत्तराखंड वाली साइड में मैंने बताया था आपको कि जब 2012-13 के आसपास जब केदारनाथ में बाढ़ आई थी तो ग्लेशियर के टूटने से आसपास से आई थी। दूसरी चीज़ है, ग्लेशियर जो होते हैं ये अनेक ग्लेशियर होते हैं। हमारी हिमालयन रेंज में जो रहते हैं अनेक ग्लेशियर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है वैली। वैली यानी कोई ग्लेशियर का दूसरा रूप भी वैली कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लेट्यूज की। प्लेट्यूज जो होते हैं छोटे मोटे पठार होते हैं। पठार यानी छोटी छोटी चट्टाने वाले इलाके जिसे हम प्लेट्यूज का नाम देते हैं। अब प्लेट्यूज के यूज क्या होते हैं? प्लेट्यूज के यूज होते हैं वो बताता हूँ। प्लेट्यूज के इलाके में ज़्यादातर माइनिंग की जाती है। माइनिंग का मतलब होता है खदानें। सेकेंड है मिनरल्स। मिनरल्स होते हैं प्लेट्यूज के वाले इलाके में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे माइंस वगैरह होगी वहाँ पे, उसी प्रकार यहाँ पे मिनरल्स भी यूज़ किए जाते हैं। तीसरी चीज़ बात करते हैं ब्लैक सोइल। प्लेट्यूज के यहाँ पे ब्लैक सोइल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो यही थे हमारे मेजर ट्रेंड्स जो हमने बात करी थी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।